नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं एनडीसी निशुल्क प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो समय का बिल्कुल भी वेस्ट न करते हुए हम आते हैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट पर। देखिए, सबसे पहले आज आपने यूजीसी नेट को लेकर जो परिवर्तन हुए, दिन में लाइव वीडियो आया वो आपने देखा होगा। तो इस बार ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, तो कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। तो जिनकी पिछले 2-3 बार ट्राई करने से नेट नहीं हो रखी है, तो वो उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें मैंने बताया कि किस तरह से रणनीति अपनाएं और किन किन चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे मतलब क्लासेस देने वाला हूँ, और किस चीज़ को कैसे पढ़ें। फर्स्ट पेपर को लेकर भी वहाँ थोड़ा बहुत चर्चा की गई है, तो वो जो 2-3 किताब बताइए वो जरूर आप लें। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले विसर्ग संधि की। आज 26वीं क्लास है, और यानी 26वीं संधि की 26वीं क्लास है, और आज विसर्ग संधि को लेकर ही क्लास होगी। और इसमें मैं आपको आज पूरी विसर्ग संधि एक साथ करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ताकि हम फिर उपसर्ग करें, उपसर्ग के बाद पढ़ते हैं, और फिर कुछ टॉपिक करने के बाद स्नातक की ओर बढ़ना है भाई। लेकिन उससे पहले पिछली क्लास से मैं आपको जोड़ता हूं और थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आज यूट्यूब पर जो है वो जो अलंकार के टेस्ट को लेकर कमेंट हुआ, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। देखिए, पहले मैं आपको क्लास 25 से जोड़ता हूं। क्लास 25 में कुछ संशय रखे गए थे मेरे द्वारा। मैंने आपको कहा था आप इन चीजों को चेक कीजिए, शायद आपने चेक किए या नहीं किए, लेकिन मैं आपको कुछ आज बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं संधि को लेकर। जो आप गलती कर देते हैं उन चीजों को मैं बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक शब्द दिया था सरच्छसी, ये दिया था, और मैंने आपसे पूछा था कि इस शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। मेरे पूछने का औचित्य यही था कि भाई इसको सरत होगा या फिर सरद धन शशि होगा, यहां कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि हमेशा याद रखना कि सरत ही करना है। क्या करना है, यही राइट होगा, ये गलत होगा। ये वो चीजें बताने जा रहा हूं आज। मैं एक शब्द को जब सोचा कि बताऊं, तो मुझे लगा कि आपको 2-4 चीज और बता देनी चाहिए। देखिए, हमेशा याद रखना, सरत नंबर 1, ठीक है। वृहद, क्या है, वृहत, ध्यान रखना। तत्, ध्यान रखना। उत, ध्यान रखना। भवत, ध्यान रखना। और भगवत, भगवत, ध्यान रखना। और सत, ये ध्यान रखना। ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखना। अगर जैसे सरच्छसी आ गया, वृहद डमरू आ गया, तत् मान लो जैसे तत् से तद्दित आ गया, ठीक है, उद्धार आ गया, भवत डमरू आ गया, भगवत लीन, भगवत लीन शब्द आ गया। जैसे मान लो इसको लेकर एक शब्द बनता है भगवत धन लीन, ठीक है, तो पूरा शब्द बनेगा भगवत लीन, ये शब्द बनेगा। तो मान लो ये शब्द आ गया, तो ये शब्द तोड़ना मुश्किल नहीं है। लेकिन मुश्किल क्या होता है कि हम कंफ्यूज कहां हो जाते हैं कि त आएगा या द आएगा। ऐसे ही सज्जन में त आएगा या द आएगा, इसको लेकर कंफ्यूजन रहता है। आप याद रखना, ये शब्द रट लेना, माइंड में सेट कर लेना, वृहत, शरत, तत्, उत, भवत, भगवत, सत, और अगर मान लो विद्युत आए तो विद्युत। इन शब्दों में त को ही प्राथमिकता देनी है। ये वो चीज बता रहा हूं जो आरपीएससी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, और हम गलतियां जहां करते हैं मैं वही चीज बताऊंगा आपको। इसके अलावा मेरा एक डाउट और भी था, उस दिन मैंने संशय कुछ रखा था, और वो संशय इस प्रकार से था कि जैसे कोई शब्द था, शायद सालाच्छादन शब्द था। साला, मुझे जहां तक याद है यही शब्द था। सालाच्छादन एक बहुत अच्छा शब्द है। आप पूछोगे सर ये कैसे अच्छा शब्द है, तो वो इसलिए अच्छा शब्द है कि जब इसे तोड़ेंगे, जब इसे देखिए, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, सालाच्छादन, जब आप इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपके दिमाग में इस तरह का टुकड़ा आएगा। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। आपके दिमाग में इस तरह का टुकड़ा आ सकता है। क्या आ सकता है, इस तरह का टुकड़ा आ सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। बल्कि इसका टुकड़ा क्या होगा, साला धन। अब क्या हो जाएगा, साला, साला छादन, साला प्लस छादन, क्या होगा, साला प्लस छादन, ये टुकड़ा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, च का आगम हुआ है। क्या हुआ है, च का आगम। देखिए, ये वो शब्द बता रहा हूं जो हमें पेपर में कंफ्यूज करते हैं, मैं उसी पर चर्चा करूंगा। क्लास 25 से आपको जोड़ रहा हूं, वहां पर इस टाइप के शब्दों की काफी चर्चा हुई थी, और मैंने कहा था कि ये देखो, आप कर खुद करके देखो। चलिए, इसी तरह का एक शब्द मैंने वहां बताया था, निष्णांत। निष्णात शब्द था वहां पर,
मैंने आपको बताया था कि निष्णात का संधि विच्छेद अगर आप करोगे तो क्या करोगे, तो शायद आपने कर दिया होगा, लेकिन कमेंट मुझे कुछ रुझान वाले मिले नहीं थे, तो मुझे लगा शायद आपकी रुचि नहीं होगी, तो चलिए मैंने कहा मैं ही बता देता हूं। निधन स्नात निष्णात होगा, इसका टुकड़ा सही सही टुकड़ा क्या होगा, निष्णात होगा। उसके बाद फिर मैं अगर बात करूं यहां पर, तो जैसे एक ऐसा ही शब्द और आता है, क्या आता है, निष्णात, तो निष्णन, हाँ पूरा होता है, ठीक है, निष्णन, हाँ ये शब्द आ गया, ठीक है। अब इसका टुकड़ा अगर करोगे आप, तो टुकड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा, नी धन सन, ये टुकड़ा। मैं वो चीजें बता रहा हूं, 25 से जोड़ रहा हूं आपको, क्लास नंबर 25 से, और कुछ नई चीजें बता रहा हूं। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे मैंने आपको दो शब्द और दिए थे, मैंने आपको शायद दिया था विष्ठा, और शायद इसको वहीं क्लियर कर दिया होगा, तो इसका टुकड़ा होगा विधंस्था। मुझे अगर कमेंट कर देते आप तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, लेकिन आपके द्वारा कमेंट बहुत कम किए गए, तो ऐसा लगा शायद आपकी पढ़ने में रुचि नहीं है। ऐसे ही मैंने एक शब्द रखा था नष्ट, तो इसको भी बहुत अच्छा शब्द था ये, नष्ट धन त, इसका टुकड़ा होगा नष्ट धन त, लेकिन आपके द्वारा ये भी कमेंट में नहीं किया गया था, बड़ी निराशा हुई, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इन चीजों को सीख लेंगे। इसके अलावा देखिए एक दो तीन चीजें और भी मैंने वहां छोड़ी थी, जैसे एक शब्द आया था वहां पे मरण, क्या शब्द आया था, मरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बता रहा हूं मैं आपको, शब्द था मरण। तो अब क्या होता है, इसका एक टुकड़ा तो ये होता है मर धन अन्न, और एक टुकड़ा होता है मर धन न, ठीक है, और तीसरा आपको ऑप्शन ये मिल सकता है मर धन अन्न, ठीक है, ये तीन टुकड़े आपको मिल सकते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात, मैं वो चीज बता रहा हूं, देखिए मेहनत आपको खुद स्वतः दिख जाएगी कि साहब क्लासेस में आदमी जो है वो मेहनत करके आ रहा है, कुछ ना कुछ पहले 1 घंटा क्लास को दे रहा है, फिर अब ये तीन ऑप्शन है, और मैं आपको बताऊं ये तीनों के तीनों सही है। अब सही कैसे है, जब हम इस शब्द को प्रत्येक रूप में करेंगे तब क्या होगा, मतलब शुद्ध ये होता है, ये जो है ना प्रत्येक रूप में करते हैं तो मर धन अन्न शुद्ध होता है, ठीक है। क्यों होता है वो भी बताता हूं मैं ये मिटाते हुए चल रहा हूं, शायद आपने नोट कर लिया होगा, ताकि मैं और भी डिस्कस कर सकूं, मैंने एक ही खाली पेज छोड़ा। चलिए, ये शुद्ध क्यों होता है, क्योंकि देखिए मैं साथ में विद एग्जांपल बताऊंगा, जैसे बेलन शब्द होता है, जब हम आगे प्रत्यय करेंगे तो बेलन शब्द में क्या होता है, बेल धन अन्न, ये टुकड़ा होता है, लेकिन जो अपने एनसीईआरटी बुक्स हैं वो क्या कहती है, वो कहती है नहीं साहब बेल प्लस न, तो इसे शुद्ध मानती है, क्या मानती है, इसे शुद्ध, जबकि ये होता है शुद्ध। ये शुद्ध क्यों होता है, क्योंकि प्रत्यय में एक नियम काम करता है, वो नियम ये कहता है कि जो मूल शब्द होता है उसे प्रत्यय उपसर्ग सॉरी मूल शब्द होता है उसे क्या करना चाहिए, हलंत युक्त मानना चाहिए, स्वर रहित मानना चाहिए, जो अंतिम होता है उसे स्वर रहित। स्वर रहित का मतलब वो ये कहते हैं इसे इस तरह से मान के चलो, होता नहीं है, मान के चलना होता है, तब बेल प्लस अन्न शब्द बन जाता है बेलन। लेकिन नहीं, एनसीईआरटी कहती है इसका शुद्ध होगा प्रत्यय, इसमें जो है न है, बेल प्लस न। चलिए कोई बात नहीं, तो कुल मिला के ये भी सही है प्रत्यय की दृष्टि से, ये भी प्रत्यय, लेकिन ये दोनों प्रत्यय की दृष्टि से सही है। हम बात कर रहे हैं संधि की दृष्टि से, अगर इसका टुकड़ा होगा तो ये सही होगा। तो कुल मिला के टुकड़े तो तीनों ही सही है, लेकिन मानना कौन सा है, अगर संधि विच्छेद कर रहे हैं तो मर्धन अन। सेम ऐसे ही जो मैंने आपको एक शब्द और छोड़ा था, शिक्ष धन अन, क्या शब्द बन जाएगा, शिक्षण, क्या बन जाएगा, शिक्षण। तो ये भी एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द था। इसके अलावा इतना ही नहीं था, इसके अलावा एक मेरे से त्रुटि भी हुई थी, मैं वो भी बताऊंगा, और फिर मैं आप बात करूंगा उस यूट्यूब कमेंट की, ठीक है। तो त्रुटि की बात करते हैं, देखिए इसके बाद एक शब्द और भी मुझे याद आ रहा है, मैंने एक शब्द छोड़ा था परमेष्ठी, परमेष्ठी शब्द छोड़ा था, तो इसका टुकड़ा होगा परमे धन स्थि, क्या टुकड़ा होगा, परमे धन स्थि। ये भी मैंने कमेंट के लिए बोला था, लेकिन आप में से शायद रेयर केसेस किसी ने एक आध ने किया होगा, लेकिन मुझे टुकड़ा नहीं मिला। फिर मैं अगर बात करता हूं, मरण हो गया, परमेष्ठी हो गया, सरच्छसी हो गया, वृहत वगैरह मैंने सारा बता दिया। अब देखिए मैंने गलती कहां की थी, मैं बता देता हूं, पिछली क्लास में मैंने गलती यहां की थी, जो आपको न वाले शब्द बताए थे, प्राणिन धन विज्ञान, तो मैंने गलती से इसे क्या लिख दिया, इस तरह से लिख दिया था, गलती से ये लिखा था मैंने, गलती से ये लिख दिया था मैंने, गलती से। इसका शुद्ध टुकड़ा क्या होगा, प्राणी धन विज्ञान, ठीक है। तो मैंने इसको कमेंट भी कर दिया था, मैंने तुरंत क्लास के बाद मैंने क्लास देखी तब कमेंट कर दिया था, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स देखने के लिए क्लास देखता हूं, कई बार कमेंट्स नहीं करता हूं, क्लास देखता हूं कि वास्तव में आपके रुझान क्या है, रुचि क्या है। इसी तरह से शायद मंत्रिमंडल भी मैंने 2 शब्द गलत बताए थे, मुझे याद है, गलत बताए क्या थे, ध्यान चूक गया और मात्रा गलत लगा दी, तो क्या हो जाएगा। और वैसे देखो
ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि देखो कुछ लोगों को लगता है सर आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो। अरे नहीं, कंफ्यूज नहीं होता यार। पूरे दिन जब है ना भागदौड़ रहती है, चारों तरफ से जिम्मेदारियों को निर्वहन करते करते जब लास्ट में क्लास लेते हैं तो ध्यान कई बार क्या होता है कि ऑटोमेटिकली मतलब सुस्ती रह जाती है, और इस वजह से मात्रा का ध्यान ही नहीं, ध्यानाभाव के कारण मानवीय भूल रह जाती है, वरना गलत बताने का सवाल ही नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज जरूर ध्यान रखना। आपके दिमाग में आ रहा होगा नहीं सर हमने सरद देखा है, नहीं सर हमने बृहद देखा है। मैं बता दूं वो गाइडें हैं, मेरे पास ऑथेंटिक सोर्स हैं, आप ये कर देना, मेरे पास प्रमाण मौजूद है, विद प्रमाण बात कर रहा हूं। ऐसे ही ठीक मुझे नहीं पता मैंने क्या बता रखा है, अगर मैंने भी बता रखा है तो गलत बता रखा है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो शब्द होता है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है साहब, ये नारायण, नारायण शब्द में नार प्लस अयन ही करना है। अगर इन फ्यूचर ये शब्द आ जाए तो नारा मत कर देना। अगर मैंने भी कहीं शायद कि कभी किसी क्लास में, मैंने 5-7 क्लास रिकॉर्ड कर रखी है, कभी किसी क्लास में गलती से नारा बता रखा है तो वो भी गलत है। याद रखना, कहते हैं ना कि जो इंसान अपने पर हंसना सीख जाता है उसकी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, उसकी कोई हंसी नहीं उड़ा सकता, क्योंकि वो खुद पे हंसना जानता है। जो इंसान अपनी गलती पर खुद, या यूं माने कि जो अपनी खुद की कमियां निकालने पर आतुर रहता हो, उसकी दूसरे कमियां नहीं निकाल। मैं खुद अपनी क्लास को इसलिए देखता हूं कि अगर बाई चांस मेरे से कोई त्रुटि रह गई तो मैं तुरंत सुधार करूं और अपनी गलती एक्सेप्ट करूं। इसलिए मैं अपनी बहुत से शब्द ऐसे हैं जो नए नए ढूंढता हूं। आपको लगेगा मैं नहीं ढूंढता हूं, लेकिन चलो मैं बताता हूं। देखिए देखिए, ये नारा बता दिया। ऐसे ही एक शब्द आया था, मुझे याद है पीछे किसी एग्जाम में आया था, उत्तरायण शब्द आया था, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये ऐसे शब्द हैं उत्तरायण, तो इसमें उत्तर प्लस अयन क्या होगा, उत्तर प्लस अयन। मैं व्यंजन संधि पे ही हूं, अभी तक क्लास 25 पे ही हूं, 26 पे तो मैं एंट्री करूंगा। ऐसे ही सपोज दैट मान लो, चलो आप देखते हैं पहले कमेंट कौन करता है, हस्तिदंत, ये शब्द आ गया पेपर में, आ गया हस्तिदंत। अब बताओ क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर हस्तिदंत तो सर हम जो है क्या करेंगे सर, इसका टुकड़ा करेंगे। कोई कहेगा हस्ति, अरे इसका टुकड़ा सीधा सीधा होगा, हस्तिन धन दंत, ये लीजिए साहब, ये सीधा टुकड़ा हो गया। हो गया कि नहीं हुआ। ऐसे युवावाणी, तो युववाणी, सॉरी युवावाणी नहीं, युववाणी, तो युवन धन वाणी हो गया। ऐसे ही एक कोई शब्द आ गया, मान लो शशिकला, क्या शब्द आ गया, शशिकला, शशिकला, तो क्या टुकड़ा हो जाएगा, शशिन, शशिन धन कला। ये लीजिए, नए नए शब्द बता रहा हूं, और आज एक कैसा शब्द बताऊंगा आप कहोगे वाह वाह सर शानदार, आनंद आ गया, और कहोगे सर इतना ध्यान तो हम देते ही नहीं है, क्योंकि कई बार देना जरूरी हो जाता है। जैसे मान लो सपोज दैट युवराज शब्द आ गया, तो क्या कर दोगे आप, युवन, युवन राज। मैं आपको क्लास नंबर 25 से ही जोड़े रख रहा हूं अभी तक। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि कुछ नए स्टूडेंट अगर जुड़े तो उन्हें लगे कि नहीं ऐसा क्या बता रहे हैं, ऐसे संधि कौन बढ़ाता है। मैं अभी तक क्लास 26, ये देखिए क्लास 26 यहां से स्टार्ट होगी, अभी तक तो 25 पे ही चल रहे हैं। ऐसे ही मान लो एक शब्द आता है राजगृह, तो राजगृह भी आ जाए तो कहीं भूल मत जाना, राजन धन ग्रह ही होगा। बात समझ गए आप। ऐसे ही एक शब्द आता है आत्महंता, आत्महंता, तो आत्मन धन हंता। ये तो वो शब्द हैं जो पेपर में आ सकते हैं, आने लायक शब्द हैं, जिसमें सालाच्छादन बहुत अच्छा शब्द था। इसके अलावा आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे सपोज दैट मान लो, जैसे कुछ हिंदी की संधियां भी होती है, जैसे मान लो सपोज दैट श्रीमान, ये वो शब्द होते हैं जो अड़ाते हैं, पेपर में बहुत कम आते हैं। श्रीमान का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, बस श्रीधन मान। अब सर कैसे हुआ ये मत पूछना, क्योंकि ये अलग ही नियम है। जैसे सपोज दैट मैं आपको बताऊं, जैसे शब्द आता है रोया, तो रोया शब्द का अगर टुकड़ा करोगे तो क्या होगा, रो धन आ। अब सर कैसे हुआ, ये हिंदी की संधि है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बस टुकड़े ध्यान में होना चाहिए। ऐसे ही अगर सपोज दैट मैं आपसे पूछूं वृक्ष की संधि क्या होगी, वृक्ष संधि विच्छेद क्या होगा, तो अब आप कहोगे सर वृक्ष का संधि विच्छेद तो जो है वो ये होगा, वो होगा। अरे सिंपल सा है, कोई बता सकता है, कमेंट करके बताओ, देखेंगे वृक्ष का संधि विच्छेद ये होता है, मैंने पहले भी बता रखा है। चलिए छोड़िए, ये अड़ाने वाले शब्द होते हैं, लेकिन मैं ऐसे शब्द देखता रहता हूं ताकि पढ़ना भी चाहिए, और बिना पढ़े पढ़ाने में आनंद नहीं आता, पढ़ के पढ़ाता है ना तो आनंद आता है वास्तव में। वृक्ष, तो इसका संधि विच्छेद होगा ऊ धन ऋक्ष, क्या हो जाएगा, ऊ धन ऋक्ष। अब बोलोगे सर ये कौन सा संधि विच्छेद है, ऊ धन ऋक्ष। बिल्कुल आपने सुन रखा है यण संधि के अंदर कि ऊ के बाद अगर असमान स्वर आए तो ऊ का क्या हो जाता है, ऊ का हो जाता है व, हलंत लग जाएगा, ऊ का हो जाएगा हलंत लग के व, क्या हो जाएगा, ऊ का लग जाएगा हलंत लग के व। बात समझ रहे हो आप, यहां हो जाएगा व, लग गया। अब ये री इसमें मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, व का ये बन जाएगा व्री, क्या बन गया, व्री, और पीछे क्या बचा, क्ष। ये लीजिए वृक्ष, और देख लीजिए ऐसा टुकड़ा आपने सोचा भी नहीं होगा,
वृक्ष, वृक्ष ऊधन वृक्ष वृक्ष। अब बोलिए, अरे पढ़ना चाहते हैं तो बहुत कुछ जबरदस्त पढ़ाया जा सकता है, गलती बिल्कुल भी नहीं रहती। समझ रहे हो बात आप? तो मैं आपको कई बार खुद को थोड़ा सा मेहनत करने के लिए बोलता हूं, याद रखना जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। केवल यूट्यूब पर भटकने से इसकी भी टेस्ट देख लूं, उसकी भी देख लूं, इसके ऑब्जेक्टिव भी देख लूं, उसके ऑब्जेक्टिव भी, अरे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, कुछ भी हल नहीं निकलेगा जब तक आप इस किताब को, ये किताब जो नवीन हिंदी व्याकरण की किताब है, बड़े बड़े जो स्कूल व्याख्याता लगे हैं, जो पिछले कई सालों से अनुभव मतलब अर्जित कर रहे हैं, वो लोग भी एक ही सलाह देते हैं कि इस किताब को पढ़ो पहले, फिर जाना गाइडों की ओर। लेकिन नहीं, इसमें व्याकरण के, इसमें शब्द बहुत अधिक हैं, इसमें कंटेंट बहुत अधिक हैं। अधिक कंटेंट सिलेक्शन नहीं करवाता, सीमित कंटेंट सिलेक्शन करवाता है। मैं जब इसको पढ़कर आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको पढ़ने में क्या हर्ज है? पढ़ना है तो इसे पढ़ो, मत भटको। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरी किताब आएगी आप मेरी किताब आए तब नहीं, पहले इसको पढ़ो। मेरी आई तो लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है, लेकिन इसको तो जरूर पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी आपकी इच्छा है। तो हम बात कर रहे थे क्लास संख्या 26 विसर्ग संधि की ओर। तो उम्मीद करते हूं कुछ शब्द, ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। बहुत जोरदार डाउट बताया मैंने, सरत, वरहत, तत्, उत, भवत, भगवत, सत, ये याद रखना, ये पेपर में कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं। अब हम बात करें विसर्ग संधि से पहले, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए, हमारी जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, उस फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज में, उस फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, तीनों पेपर अपलोड हो चुके हैं। तीनों पेपर बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हुए हैं, ठीक है। अब रही बात, मान लो जैसे कमेंट मैंने देखा था, आज मुझे बड़ा गुस्सा आया था, और वो एक कैंडिडेट ने बोला था कि सर, एक ने प्रश्न पूछा था और उन्होंने, ज्योति प्रजापत ने प्रश्न पूछा कि सर ये श्लेष अलंकार जो है, वो श्लेष अलंकार जो है वो उभयालंकार है सर, ये कैसे संभव है सर? श्लेष अलंकार जो है, क्या सर ये आपने पेपर में प्रश्न दिया है तो सर ये उभयालंकार जो है, उभयालंकार है क्या? बिल्कुल, श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष और वक्रोक्ति उभयालंकार ही है, श्लेष और वक्रोक्ति उभयालंकार ही है। तो सर हम तो आज तक है ना इसको क्या बोलते हैं उसे, शब्दालंकार के अंतर्गत पढ़ते आ रहे थे। भाई मेरे, उभयालंकार का मतलब होता है जो शब्द भी हैं जो अर्थ भी हैं। बात समझ रहे हो मेरी? तो सर हम तो आज तक पढ़े, गलत पढ़ रहे थे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, गलत पढ़ रहे थे। श्लेष अलंकार उभयालंकार में आता है। आज के अलंकार के टेस्ट में अवधारणात्मक प्रश्न अधिक दिए हैं, क्योंकि आरपीएससी का पैटर्न भी अवधारणात्मक हो गया। कॉलेज लेक्चरर का सेकंड पेपर उठा के देखिए, जिसमें काव्य शास्त्र है, फर्स्ट पेपर है, तो काव्य शास्त्र में देखिए यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, सबके आपको अवधारणात्मक प्रश्न पूछे, और आप चाहते हो मैं आपको एक उदाहरण दूं, आप उसमें अलंकार बता दो। गलत तरीका है। आप अगर चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग पेपर बने, नहीं बनेंगे। ये जो मैं आपको नहीं, ज्योति प्रजापत को ये बात बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, ये तो उनके जानकारी अभाव के कारण हुआ, ये बात उनके कारण नहीं बोल रहा हूं, है ना। तो मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं। लेकिन सोचिए, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है सर, अवधारणात्मक प्रश्न बहुत दे दिया आपने, तो बिल्कुल अवधारणात्मक प्रश्न आएंगे। एक आध अगर आंसर में गलती हो जाती है तो मानवीय भूल होती है, उसको तुरंत कंप्लेन करने के बाद हम सुधारने का भी प्रयास कर रहे हैं, और पिछले टेस्ट भी हम लगातार सुधार के नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। अब इसके नीचे कमेंट आया था, वो कमेंट इस प्रकार से था, सर टेस्ट सही नहीं बनाते। अरे वाह, आपको अगर प्रश्न नहीं आते हैं तो सही नहीं बनाते हैं, टेस्ट में गलतियां करते हैं, कहीं उत्तर गलत है तो कहीं प्रश्न, बकवासबाजी, सिर्फ और सिर्फ बकवासबाजी। नीचे कई कमेंट बच्चों के आ रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, टेस्ट अच्छे हैं, है ना, ऐसी बात नहीं। जीके मतलब टॉपिक के अनुसार टेस्ट नहीं बनाते। अरे तुम्हें तैयारी तो करनी आती नहीं है, और बिना कारण अनावश्यक रूप से जब रिपोर्ट क्वेश्चन करते हैं तो कहते हैं कि अश्लील क्वेश्चन है। इस तरह के कोई रिपोर्ट करता है? शर्म आने वाली बात है। पढ़ने, और ये देखिए पढ़ने वाले स्टूडेंट इन्हें बोलते हैं, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट। टेस्ट स्कूल व्याख्याता अगर बोलते हैं टेस्ट अच्छे नहीं है, तो ध्यान से देखिए, जिस शांति काल में स्टूडेंट्स जो हैं वो निराश और हताश बैठे हैं कि क्या करें, तैयारी करें, मतलब वैकेंसी कब आएगी, इस पर चर्चा कर रहे हैं, वहां पर देखना आज कितने स्टूडेंट जो हैं इस मुहिम से जुड़े हैं और वो लगातार ईमानदारी से सक्सेस, मतलब सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। टेस्ट फर्स्ट मैंने आज देखा, तो मैंने देखा, उस दिन मैंने बताया था, ज्योति मक्कड़, मधु, किरण, रेखा, पूजा, अंकित, कृष्ण, अनमोल, विमला, ये दिखाई दे रहे हैं आपको? ये लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, 92%, 91%, 87, 84। अच्छा कितने हैं? आइए बताते हैं, आइए बताते हैं कितनी रैंक तक है सर ये, आइए बताते हैं।
दिखाई दे रहा है? ये रैंक मैं कहां तक लेके आया हूं। अब ये स्टूडेंट, सारी चीजें बात करेंगे अपन, हम लास्ट तक चलेंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ 500 स्टूडेंट, सॉरी 688 उठा लिए, 688 स्टूडेंट मैंने अटेंड। अब ये देखिए -0, ये क्यों है? क्योंकि ये 1.5 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट तक ये टेस्ट ओपन रहा और किसी कारण से इनका सबमिट सही नहीं हुआ। लेकिन ये वो स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 20 मिनट में पेपर अटेंड करने की कोशिश की, जैसा भी आया, जैसा भी करने का प्रयास किया, उनके गलत हो रहे हैं। लेकिन कम से कम ये स्टूडेंट दे तो रहे हैं। अच्छी बात तो ये है कि ये दे तो रहे हैं ना, ये 70 नंबर बना रहे हैं, इसका मतलब 35 क्वेश्चन सही करने की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या नहीं जा रहे? 77 नंबर, 78 नंबर दिखाई दे रहा है, 82 दिखाई दे रहा है। ये स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, और ये मैंने सिर्फ उन स्टूडेंट्स को हाईलाइट किया है जिनके अंक 100 से ऊपर है, और 41 स्टूडेंट के अंक जो हैं वो 100 से ऊपर है, जबकि 99.46, 99.46, 99.44 वाले स्टूडेंट भी जो हैं, वो 99 वाले भी जो हैं, यूं करके 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सेकंड टेस्ट में और अच्छा, थर्ड जो तीसरा टेस्ट भी अपलोड हो चुका है। तो इसलिए आप कमियां निकालने के बजाय पढ़ाई पे ध्यान दें। टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस टेस्ट तैयार हो रहे हैं, और ये टेस्ट अब तक के सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज साबित होगी। पढ़ना है तो पढ़ें, अन्यथा कोई बाध्यता नहीं है, अन्यथा बिल्कुल भी बाध्यता नहीं है साहब। ये कंटेंट, ये क्लासेस, हमारा समर्पण पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए है, अनावश्यक चुहलबाजी और बकवासबाजी करने वाले स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। किसी को बुरा लगे तो भले ही 100 बार लगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे कमेंट जो हैं किसी पढ़ने वाले स्टूडेंट के प्रति नहीं है। उसको मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट एक बात जानते हैं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि पढ़ने वाले स्टूडेंट को मैं हाथ जोड़ के भी कहूंगा, तू 1 महीना और मेरे पास पढ़ ले, जा मत, अभी गांव मत जा, घर मत जा, 1 महीना और पढ़, मैं एक रिवीजन और करवाता हूं। और जो ना पढ़ने वाले उसे मैं नहीं रोकता, सीधी सी रामायण है। चाहे इसमें कोई समझे मेरा अहंकार, तो भले ही समझे मेरा स्वाभिमान है, यह अहंकार नहीं है। अहंकार जिसे होता है वो हाथ जोड़ के बात नहीं करता। तो सर हाथ भी जोड़ रहे और आपकी आवाज में जो है वो वजन है, भारी है, क्योंकि स्वाभिमान है। हाथ जोड़ता हूं, मेरी नम्रता है, लेकिन है स्वाभिमान कि मेरे टेस्ट जो हैं इतने ईमानदारी से दिन में सुबह 3-3 घंटे बैठ के टेस्ट तैयार कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन तैयार करके फिर उसमें से 50 क्वेश्चन छांटते हैं, तब अलंकार के 50, छंद के कल आएंगे, कल या परसों जब भी टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो इतने अच्छे टेस्ट तैयार करवाने के बाद कमी निकालते हैं, तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, वो मत पढ़े। बस सीधी सी रामायण है। आप बाकी जो पढ़ रहे हैं उनसे यही कहना है, आपने अब तक अगर फॉलो नहीं किया तो ईमानदारी से फॉलो करें और इस टेस्ट सीरीज को ईमानदारी से ज्वाइन करें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी लाग लपट के और बढ़िया तरीके से। विसर्ग संधि, देखिए स्वर संधि कर ली और व्यंजन संधि कर ली और विसर्ग संधि। देखिए मस्त रही है। जब हम अनावश्यक रूप से इन चीजों की ओर ध्यान देते हैं ना, तो फिर निश्चित रूप से आप कहोगे सर आप कमेंट पे ध्यान मत दो। कमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों, लेकिन कमेंट पे जब मतलब ऐसे कमेंट जब स्वाभिमान पे चोट करते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। खैर जाने दीजिए, हम आते हैं विसर्ग संधि पे। तो स्वर संधि में मैंने आपको बहुत से नए नए शब्द सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? बोलो सिखाए थे। व्यंजन संधि में मैंने आज आपके बहुत सी ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये सरत भवत, सरच्छसी, सालाच्छादन, ये बहुत अच्छे शब्द हैं जो पेपर में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम विसर्ग संधि पढ़ने जा रहे हैं। विसर्ग संधि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट संधि है और विसर्ग संधि आपको ऑटोमेटिकली उपसर्ग से जोड़ देगी। और हम देखेंगे यह कहता है कि अगर विसर्ग के बाद या तो आ जाए स्वर और या आ जाए व्यंजन, तो विसर्ग में परिवर्तन होगा। परिवर्तन कहां होगा? विसर्ग में। विसर्ग में परिवर्तन होगा, वहां विसर्ग संधि होगी। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दे रखा है कि जैसे विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, तो ऐसी कंडीशन अगर आ जाए, ये नियम नंबर पहला है। क्या कहता है कि विसर्ग से पहले अ आ जाए और विसर्ग के बाद अ आ जाए, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, इस अ का लोप हो जाएगा। अ का क्या हो जाएगा? लोप। और ये जो विसर्ग है ये कन्वर्ट हो जाएगा ओ में। जैसे आप देख पा रहे हैं मन है धन अनुकूल, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मनो, हो जाएगा मनो। अब ये हो जाएगा अ का लोप और पीछे क्या बच जाएगा? अनुकूल। ठीक है, मनोनुकूल। अब देखो ये असल में शब्द क्या है, ये इस तरह का शब्द है।
तो सर ये क्या है? आपने देखा संस्कृत, ये पूरे विसर्ग संधि, तो विसर्ग हिंदी में विसर्ग का रोल होता है क्या? ये विसर्ग तो वहां से आया ना जहां से संस्कृत आए, वही विसर्ग तो संस्कृत में है, तो हिंदी में कैसे आई? तो हिंदी में आने के कारण ये जो हम देखते हैं ना, इस तरह का एक सिंबल लगता है ना, तो ये अ जो है वो इसमें मनोनुकूल इस तरह का सिंबल लग जाता है। लेकिन हिंदी में जब हम करते हैं तो इस तरह का सिंबल नहीं लाते हैं, सीधा लिख देते हैं, अ का लोप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अ का लोप कर देते हैं। अब देखिए मनहदन अनुसार, तो विसर्ग का हो जाएगा मनो और नु सार। इसी तरह से मनो नु भूति। इसी तरह से यश है तो यशो भी लाशी। इसी तरह परोक्ष, ये लो साफ क्लियर हो गया। बहुत इजी रूल है, विसर्ग से पहले भी अ हो बाद में भी अ हो, बाद वाले अ को लोप कर दो और विसर्ग का कर दो ओ। सिंपल सा लॉजिक, क्लियर। दूसरा नियम क्या कहता है? अगर विसर्ग हो, अगर विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा आ जाए, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, या आ जाए अंतस्थ और या एक आ जाए उसमें ह, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? ओ। सिंपल सा लॉजिक। तो आप ध्यान रखना, विसर्ग संधि का एक बहुत अच्छा रूल है कि परिवर्तन विसर्ग में ही होता है। तो देखिए यशधन घोष, क ख ग चौथा है, तो सिंपल सा क्या करना है? यशो घोष, बस कुछ नहीं करना। मनोज, समझ गए? विसर्ग का ओ हो जाएगा और ज लग जाए, मनोज, तो ये क्या हो जाएगा? यशो गान। अब इसको तोड़ना है, तो मनोवृत्ति है तो सिंपल सा है वह है, तो देखिए मन है धन वृत्ति। नभोमंडल, तो नभ नभ धन मंडल। इसी तरह से सरोजात, तो सरह धन जात। नभोभाग, तो नभ धन भाग। पुरोहित, पुरह धन हित, बहुत अच्छा शब्द है पुरोहित, ठीक है। मनोरथ, मन है धन रथ। यशोमती, अब ये क्या त्रुटियां हो जाती है, आज तो मैं एकदम पूरा यूं मान लो होश में ही हूं, इसलिए मैं ध्यान रख रहा हूं। यशोमती, अब यहां पे देखो यशोमती क्या ऐसे ही लिखा जाएगा या यशोमती ऐसे लिखा जाएगा, बस यहां कई बार कंफ्यूजन होता नहीं। यशोधन मती। सरोवर, सरह धन वर, सही है क्या ये, या ये सही है? पुरह धन गामी, ये लीजिए। एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि विसर्ग के बाद अगर क्या आ जाए? तिचोपांत है स्वरा सगोसा। तिचोपांत, तिचोपांत का मतलब हुआ तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा अंत अंत। तिचोपांत ह, तिचोपांत है, तिचोपांत है सघोसा, तो तिचोपांत है सघोसा होता है। यानी कुल मिला के क्या आ जाए? अगर सघोष आ जाए, स्वर नहीं है इसमें, तिचोपांत ह सघोसा, अगर तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ और ह आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, बस। और शब्द देखिए, यशो घोष, तो यश है धन घोष। तेजो राशि, बहुत अच्छा शब्द है, क्या दिक्कत हो गई? तो तेज है धन राशि। यशोधरा, यश है धन धरा। मनोबल, मन है धन बल। शिरोमणि, शिरह धन मणि। मनोरंजन, मन है धन रंजन। वयवृद्ध, वयह धन वृद्ध, ठीक है। तेजोपुंज, तेज है धन तेज पुंज में देखो मात्रा पुंज होता है या पुंज होता है, भाई बताने को तो मैं भी बता दूं आपको, लेकिन आप इन चीजों को खुद प्रयास करें। मतलब मैं एक चीज देखता हूं कि कुछ चीजें ऐसी है जो आज तक हम न जाने हजारों बार सुन चुके हैं, लिख चुके, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं रहती। तो यही होता कि मुकुट में जो है ऊ कौन सा छोटे आता है बड़ा आता है, जैसे नुपुर है उसमें शब्द शुद्धि जो करते हैं ना, तो नुपुर है, मुकुट है, भगीरथ है, पिपीलिका है, प्रदर्शनी है, प्रियदर्शिनी है, ठीक है, महात्म्य है, ठीक है, और इसके दवाइयां है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, बहुत से ऐसे शब्द और भी हैं। ये शब्द गिनती की अगर मैं काउंट करूं, मैं शब्द शुद्धि करवाऊंगा भी, मैं दावे से कह सकता हूं कि 50 तो हार्ड एंड फास्ट
और +50 नॉर्मल। ये 100 ही शब्द हैं जो पेपर में बार बार पूछे गए। अगर वो 100 शब्द आप लिख के ढंग से तैयार कर लेते हैं, आपका एक टॉपिक तैयार होता है। लेकिन नहीं, करे कुण सर, टाइम ही को नहीं। बोला तू क्या करता है? बोला करता कुछ नहीं हूं, टाइम को नहीं। आईपीएल चल रहा है, दिन में भी एक मैच होता है, संडे को रात को भी एक मैच होता है। जो क्रिकेट का हार्ड एंड फास्ट फैन था वो आज क्रिकेट नहीं देखता है, क्योंकि दिमाग में एक जुनून है। जुनून है 1000 सिलेक्शन। तो सर आप क्लासेस रेगुलर क्यों नहीं लेते हो? क्लासेस रेगुलर न लेने के पीछे सैकड़ों कारण हैं, लेकिन कारण 2-3 तो सीधे सीधे हैं कि हमारी जब जीके की क्लासेस जब रेगुलर नहीं आ पाती है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। जब उसमें डिस्टर्बेंस आती है ना तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। फिर मेरा स्वभाव थोड़ा सा है, वो क्रुद्ध स्वभाव है, यूं मान लीजिए। तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं कि मैं हमेशा देखो, एक कोरोना में हमारे परिवार में जो परिवार है तो उसमें भी एक क्षति हुई थी। वो जो हमारे मतलब रिलेटिव थे, उन्होंने एक बात बोला करते थे कि वो LIC में थे, मतलब एजेंट से ऊपर, मतलब काफी प्रमोट हो के वो एक बात बोला करते थे कि मैं तो अगर है ना चोर भी होता तो 1 नंबर का होता। अर्थात किसी भी फील्ड में रहो लेकिन 1 नंबर बन के रहो, अग्रिम पंक्ति में रहो। और मेरे पिताजी भी यही बात बोलते हैं कि हमेशा प्रथम पंक्ति में रहो। जैसे नकल होती है, सिलेक्शन नहीं होता, तो वो कहते हैं क्यों नहीं होता? जो अग्रिम पंक्ति में रहता है उनका तो हमेशा होगा, चाहे कितनी भी नकल क्यों ना हो जाए। तो अग्रिम पंक्ति में रहो। जब इरेगुलरिटी आती है ना, तब मुझे बड़ा बुरा लगता है। इस कारण से फिर मैं डिस्टर्ब होता हूं। मैं जब पूर्ण रूप से मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं तब क्लास बिल्कुल नहीं लेता। क्यों? मैं क्लास लेता हूं तो सोचता हूं कि वो क्लास सार्थक होनी चाहिए। जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको वास्तव में उसका फायदा मिलना चाहिए, तब क्लास लेने का आनंद आता है। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बाकी मैं आपको पूरा जैसा बोला था कि कंटेंट पूरा करवाऊंगा, चाहे कैसे भी करो, आपके क्लासेस पूरा दूंगा। फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर, आपको क्लासेस पूरी मिलेगी। मनोदशा, ठीक है। मन है धन दशा मनोनीत, मन है धन नीत मनोनीत। अधोभाग अधः धन भाग मनोयोग, मन है धन योग। मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप भी फटाफट तोड़ रहे होंगे इन शब्दों को, है ना। मन है धन विकार। आइए आगे देखिए, इतने शब्द लेके आया हूं, मुझे टाइम पास नहीं करना, मुझे आपको प्रैक्टिस करवानी है। मन है धन हर। आप अगर मान लो बातचीत भी कर रहे हो, जैसे मैं अभी बोलते बोलते लिख रहा हूं, लेकिन आपका जो हाथ है वो खुद सही संधि विच्छेद करता हुआ चलता है ना, वो पूरे तरीके से जो है वो एकदम सही चलता है। जो लोग बोलते हैं कि सर है ना 2 हाथों से लोग कैसे लिखते हैं, दिमाग एक समय में एक ही काम कर सकता है। नहीं साहब, सब प्रैक्टिस का खेल है, सब प्रैक्टिस का खेल है। याद रखना, जब मैं लिख सकता हूं फटाफट तो आप भी लिख सकते हो। समझ गए बात? आप भी लिख सकते हो। दुनिया में किसी का माइंड कमजोर नहीं है, किसी का भी। सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। इच्छा शक्ति जिसकी प्रबल है वो प्रैक्टिस के दम पर बड़ी से बड़ी सीट भी निकाल सकता है। अगर बोल रहा हूं और लिख रहा हूं तो आपको इस चीज को समझना होगा, सब कुछ ये प्रैक्टिस का खेल है और किसी चीज का खेल नहीं है। इतनी प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस, है ना। रसरी यावत जात सिल पर करत निशान। रसरी ने प्रैक्टिस कर करके आते जाते सिला पर भी निशान डाल दिया। वो प्रैक्टिस होनी चाहिए कि शब्द देखते ही दिमाग नहीं, हाथ खुद उसका सही विच्छेद कर देगा। ये आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम मनोबल शब्द को तो तोड़ते हैं, लेकिन मनोबल असल में टूटता नहीं है। मनोबल टूटना भी नहीं चाहिए, है ना। सरोजात, सरह धन जात आ गया। पहले ये शब्द सरोवर भी आ गया था, सरह धन वर, और ये हो गया सरह धन कार। सही है? चलें आगे। ठीक है। गलत। आपको कुछ चीज पकड़नी थी, आपने नहीं पकड़ी। बोला सर क्या हो गया? अब क्या हो गया? ये क्या है? ये सब सही है क्या? ये देख लीजिए आप। बोला सर बिल्कुल सही है, सरह धन कार। अच्छा ठीक है। नियम क्या कहता है? तीसरा चौथा पांचवा यरलव ह हो तो विसर्ग क्या बदलेगा? ओ में बदलेगा। ठीक है। यहां क्या था? यहां तो पहला है ना, यहां तो पहला है, फिर ये कैसे हो गया? यही तो चीजें हैं, हम ध्यान नहीं रखते, हमारा ध्यान चूक जाता है। ये तो
टुकड़ा तो इसका बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन ये पहला कहां से आ गया? आ जाते हैं, अपवाद है, क्या दिक्कत है? लेकिन पता तो रहना चाहिए ना साहब कि सरोकार शब्द है, सरहदनकार। देखो एक बात याद रखो, कभी भी देखो इसमें सब में क्या ओ की मात्रा है ओ की मात्रा। ये देखो मनोविज्ञान अंतर, और आप जानते हैं कि हिंदी के अंदर ओ की मात्रा जो है, ओ की मात्रा जो है वो या तो आती है गुण संधि में और या आती है विसर्ग संधि में। अब सपोज दैट मैं इस सरोवर शब्द को लेता हूं, सरोवर शब्द को मैंने लिया, तो ये सरोवर शब्द दो तरीके से टूटेगा, एक गुण संधि से। अगर ये गुण संधि से टूटेगा तो इस तरह से टूटेगा, सर धन उवर, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दूसरा टुकड़ा कौन सा हो जाएगा? सरह धन वर। तो पता लग जाएगा हाँ साहब ये टूट। सेम ऐसे ही सरोकार शब्द है तो या तो ये टूटेगा सर प्लस उकार, और जैसे ही उकार करेंगे हमें समझ आ जाएगा ये गलत टुकड़ा है, बिल्कुल गलत टुकड़ा है। इसका सही टुकड़ा कौन सा होगा? सरोधनकार। लेकिन नियम तो चल रहा है कि विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ और ह आए तो ओ में बदलता है, तो फिर ये क्या है? अपवाद है, कोई बात नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। सीधा सीधा निकल रहे हो ये गलत है। चलिए, ये बहुत अच्छा नियम है, छोटा सा नियम बनाया था मैंने, क्योंकि मेरे डायरी में मैंने अपने लिए नियम बनाए हैं, किसी और के लिए नहीं बनाए, अपने लिए, कि मुझे संधि अच्छे से आनी चाहिए। वो कि विसर्ग से पहले अगर क्या हो? अ हो, ध्यान से समझना, और विसर्ग के बाद अगर उ हो तो सर ये उ अ। देखिए इस नियम के अंदर तिचोपांत ह स्वरा सघोषा, यानी स्वर भी होते हैं सघोष में। क्या होते हैं? स्वर भी सघोष होते हैं, लेकिन इस नियम में स्वरों को शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका जवाब देता है ये नियम ये कहता है अगर विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद अगर उ आ जाए, अगर आ जाए, अगर ई आ जाए, अगर ए आ जाए, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और शेष शब्द जुड़ जाएगा, बस, और कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि इसमें यशिच्छा ऐसे लिखा जाएगा? जी हां, ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब सब आप ये कहना चाहते हो अतएव ऐसे लिखा जाएगा? जी हां, अतएव ऐसे लिखा जाएगा। अगर आपके मान लो जुडिशियल, आरएएस वगैरह किसी में भी आ रहा है तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसके अलावा सर इसका मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो अतएव, इसके अलावा जैसे एक शब्द है, आ से बताता हूं, पयः धन आदि, तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पय आदि ऐसे लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा, है ना? तो सर इसका मतलब तो अगर मान लो ततः धन एव हो जाए तो ततेव ऐसे लिखा जाएगा? बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। ये तो जोरदार चीज है, समझ गए? और एक ऊ से भी, हाँ मुझे ऊ से भी याद आ गया, मन है धन उच्छेद। क्या आ गया? मन है धन उच्छेद। तो सर इसका मतलब ये तो ऐसे लिखा जाएगा? बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा, बिल्कुल ऐसे लिखा, ऐसे ही जोड़ा जाएगा। तो ये एक अलग नियम है, इसमें सिर्फ विसर्ग का लोप होता है कि अगर अ विसर्ग के बाद उ आ ई ए चार ईश्वर हैं आ जाए तो सिर्फ विसर्ग का लोप होगा। तो ये शब्द आपको कहीं ना कहीं बार बार देखते देखते माइंड में सेट हो जाते हैं कि हाँ इस तरह के शब्दों का टुकड़ा इस प्रकार से ही होगा। फिर ये कहता है अगर मतलब अ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो मोस्टली अ को छोड़ेंगे तो या तो ई आएगा या उ आएगा। अगर विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में अगर स्वर आ जाए, क्या आ जाए? बाद में अगर स्वर आ जाए, तो सिंपल सा लॉजिक है, तो जो विसर्ग है तो विसर्ग का तो बन जाएगा र। अब उसमें जो स्वर होगा वो स्वर उसमें जुड़ जाएगा, वो स्वर उसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जैसे इसको देखो, विसर्ग से पहले नी है तो सबसे पहले क्या होगा? ये होगा निर, हो जाएगा निर। अब निर में अ जुड़ेगा तो ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? नी, र पूरा हो जाएगा, निर हो गया पूरा। अब ये क्या हो जाएगा? ये तो जुड़ गया, अब ये हो जाएगा निरर्थक। ये लीजिए बस, जैसे बहिरंग तो क्या हो जाएगा? ब ही और र में जुड़ेगा तो बही रंग, या अंग होगा, बहिरंग हो जाएगा। ये दू विसर्ग है तो कोई बात नहीं, दू ये विसर्ग का बना र, और ये अ इसमें जुड़ गया तो र पूरा हो गया, अवस्था तो दुर्वस्था। ऐसे ही अब इसको तोड़ना है, द्विरागमन, तो सिंपल सा लॉजिक है, यहीं से टूटेगा तो ये टूटेगा द्वि विसर्ग प्लस आगमन, द्विरागमन। निराधार यहीं से टूटेगा तो नीह प्लस आधार, निधन आधार। ऐसे ही जुड़ेगा तो ये हो जाएगा नी विसर्ग का र बना, अ उसमें जुड़ जाएगा निरपराध, निरपराध। इसी तरह से दु विसर्ग तो सेम वही, दु विसर्ग का र और आ
तो रा और ग्रह, दुराग्रह, निरपेक्ष यहीं से टूटेगा तो हो जाएगा नीह धन, क्या हो जाएगा अ अपेक्षा, निहिधन अपेक्ष, बहिरागमन तो ये हो जाएगा बही विसर्ग, बहुत अच्छा शब्द है ये, आगमन, क्यों यहीं से टूटेगा, र को तोड़ना है, विसर्ग अलग हो जाएगा और अ अलग हो जाएगा, बस र को तोड़ना पड़ता है, विसर्ग अलग और अ अलग, बही धन आगमन बहिरागमन, ठीक है। फिर ये वो तो थोड़ा स्वर, केवल स्वर आए तो जुड़ जाएगा, लेकिन अगर मान लो स्वर नहीं आए, अब की बार आ जाए व्यंजन, क्या आ जाए व्यंजन, वही कौन सा, तिचोपांत, तिचोपांत, समझ गए बात, तिचोपांत आ जाए, तब क्या करना है, तो सिंपल कुछ नहीं, विसर्ग का र बनेगा, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का इस बार र बन जाएगा और र जाएगा ऊपर, ठीक है, नीह धन झर। और मैं तो इसका एक हमेशा तरीका बताता हूं, जिस शब्द पे भी र लगाए ऊपर वो टूटते समय विसर्ग के रूप में नीचे आ जाएगा, देख लीजिए, है ना, तो शब्द देखते ही पता लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा नीह धन वेद, विसर्ग को र को नीचे विसर्ग के रूप में लेना है, र को नीचे विसर्ग के रूप में लेना है, तो बही धन मंडल बहिर्मंडल, निर्भय तो नीह धन भय निर्भय, आवी धन भाव आविर्धन भाव, निर्जन तो नीह धन जन, ज्योतिर्लिंग ज्योति विसर्ग लिंग, ठीक है, निर्धन नीह धन धन, दुर्दशा दूह धन दशा, निर्बल नीह धन बल। ये लीजिए साहब, हो गया कि नहीं हुआ, बहुत से शब्द है, देखिए मैं ऐसे घास नहीं काटता, मैं शब्द खूब लाता हूं, आशीह धन वाद, नीह धन मल, धनु धन वेद, आयु धन वेद, दुह धन बल, नीह धन लेप, यजुः धन वेद, दुह धन गुण, निह धन मम, दुह धन भाग्य, दुह धन गम, दुह धन ग, धनु धन धारी। मजाल है कि संधि में प्रश्न गलत हो जाए, कोई टॉपिक करो तो ऐसा करो कि उस टॉपिक को मतलब कंप्लीट करने में मतलब एक जान फूंक दो कि इस टॉपिक, जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे एक स्टूडेंट है, उसने राजस्थान की नदियों को इस तरीके से कर रखा है, आप उसे कोई सी भी सहायक नदी पूछ लो, कोई सी भी, बल्कि राजस्थान की छोड़ो, भारत की कोई सी भी नदी पूछ लो, पता नहीं उसका इंटरेस्ट नदी टॉपिक में कैसा जागा कि मतलब कौन एक नाम से कितनी नदियां हैं, कौन सी किस साइड जाती है, किस में जाकर मिलती है, किसको किस में, मतलब इतना गजब वो एक जाल नदियों का जो है वो उसने माइंड में सेट कर रखा है कि नदी का उसका प्रश्न गलत होने के चांसेस ही नहीं। हर पार्ट, एक पार्ट, चाहे साहित्य का हो, चाहे काव्य शास्त्र का हो, चाहे अलंकार का हो, एक पार्ट, सॉरी चाहे अपने व्याकरण का हो, साहित्य काव्य शास्त्र, एक पार्ट तो कम से कम मजबूत होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए क्या, होना चाहिए। तो इस बात को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। चलिए सिंपल सा है, अगर विसर्ग से पहले उ विसर्ग हो और पीछे म आ जाए, जैसे विसर्ग से पहले उ है, विसर्ग से पहले उ है, पीछे आ जाए म, तो क्या होगा, श हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, श षटकोण हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, जैसे तो क्या हो जाएगा, आयुष्मान, बस इतना सा, वपुषमान, देखो छोटे छोटे नियम बना रखे हैं, आयुष्मान वपुष्मान, इस तरह का कोई शब्द आपको आए तो इसमें और ऐड कर लो, लेकिन छोटा सा नियम लिखो ताकि उसे रिवीजन बार बार, जब बार बार होगा माइंड में सेट हो जाएगा। इसी तरह से ये कहता है, अगर विसर्ग के बाद च श ह आ जाए, क्या आ जाए, च स ह आ जाए, तो विसर्ग का स बनेगा, हम जानते हैं, क्योंकि एक सूत्र कहता है कि ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु, यानी च और य श, समझ गए बात, कि श संकर ही आएगा च जहां होगा, तो सिंपल सी बात है। अब इसका एक लॉजिक कितना शानदार है बताता हूं, हर शब्द में आधा स होगा और उसके बाद च होगा, ये देख लीजिए, है बिल्कुल है,
बोलोगे सर बिल्कुल ये तो जबरदस्त तरीका है। आपको करना क्या है, इस श का विसर्ग बना दो तोड़ते समय, तो क्या हो जाएगा, मन है धन चेतना मनश्चेतना, कह धन चित कश्चित, मन है धन चिकित्सक, मन है धन चिकित्सक मनश्चिकित्सक, आ धन चर्य आश्चर्य, चतुः धन श्लोकी चतुश्लोकी, यशः धन शेष यशशेष, बहि धन चक्र बहिश्चक्र, अंतः धन चेतना अंतश्चेतना, पुनः धन च पुनश्च, हरि धन चंद्र हरिश्चंद्र, यशः धन शरीर, बहुत अच्छा शब्द है यश शरीर, तपः धन चर्या तपश्चर्या। ये लीजिए, कौन कहता है गलत हो जाए, साहब छोटा छोटा सेट कर रखा है, माथा फोड़ी नहीं कर रखी, आप यूं मान लीजिए। अब ये कहता है विसर्ग के बाद अगर ट या श आ जाए तो श षटकोण होगा, क्यों नहीं होगा साहब, हमने पढ़ रखा है रिर टुर शाणाम मूर्धा, रिर टुर शाणाम मूर्धा पढ़ रखा है ना, इसका मतलब ट जहां होगा वहां श षटकोण होगा, कोई दिक्कत नहीं है। विसर्ग जहां है तो हो जाएगा धनुष टंकार धनुष टंकार, बस इसका स हो जाएगा। ऐसे ही धनु ष और ष ष्टी धनुष्टी, बहुत अच्छा शब्द है ये, ठगश ठग, ये लीजिए ठगश ठग। क्यों याद नहीं होता, क्यों तरीका नहीं, क्यों, क्योंकि साहब समय देते ही नहीं है ना। आईपीएल देखना जरूरी है, शादियों के सीजन में जाना जरूरी है, हम तो मजबूरी से क्लास नहीं ले पाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कभी टेलीविजन मूवी या क्रिकेट के लिए क्लास आपकी बंक नहीं की है ना, क्योंकि ऐसा लगता है जरूरत हमें है क्लासेस की, आपको नहीं है, आपको ज्यादा जरूरत है, इस बात का दिमाग में हमेशा ख्याल रखना। त स हो जाए तो स सड़क ही आएगा, क्यों, क्योंकि साफ साफ है तुलसी राम दंता, यानी लृतुल सानाम दंता, लृतुल सानाम दंता, इसलिए अब देखिए जहां जहां स है वहां वहां आपको, ये गलत है, इसको निस आधा सा आएगा, ये यहां हो गया यहां हो गया, तो वहां वहां विसर्ग लगाना है, तो क्या हो जाएगा, दू धन तीर्थ, ये हो जाएगा निह धन संदेह निस्संदेह। बाद में आप सोचोगे सर संदेह भी तो टूटेगा, सम धन दे, बिल्कुल टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नमः नमः धन ते नमस्ते, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये सिंह नहीं होगा, ये इस तरह होना चाहिए, सिर है तब सही होगा, तो सिरस प्राण, ये इस तरह शब्द बनेगा। गलती पकड़ में आ जाएगी, अगर गलती होगी तो गलती पकड़ में आ जाएगी, समझ गए बात। अब सिरस्त्राण शब्द बनेगा, सिरस्त्राण, ये हो जाएगा निह धन संतान निस्संतान, ठीक है। मनस्ताप मन है धन ताप मनस्ताप, अंत है धन, अच्छा ये तो टूटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा अंतस्तल, ठीक है, दुस्तर, ये लीजिए, सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा हेडेक नहीं लेनी चाहिए। पूरा है तो पुरस्सर, देखिए बहुत अच्छा शब्द है, विसर्ग का स बनेगा और ये सर, तो पुरस्सर, वि धन तार विस्तार, वि धन त्रित विस्तृत, प्रातः धन स्मरण प्रातः स्मरण, बहुत अच्छा शब्द है, ये टूटा हुआ पड़ा है प्रातः। निस्सहाय निह धन सहाय प्रातः, ये क्या लिख दिया, दो शब्द क्यों लिख दिया, प्रातः स्मरण ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे प्रातः स्मरण नहीं, ये सही टूट रहा है, ठीक है, वो प्रातः वाला नियम अलग है, आगे आ जाएगा। चलिए अब ये है वो नियम, ये वो नियम है कि अगर विसर्ग से पहले अ या आ हो और फिर क या प आ जाए, क ख प फ ये आ जाए, तो भी स सड़क ही बनेगा। क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि च वर्ग आता है तो फिर आता है स संकर, ट वर्ग आता है तो आता है श षटकोण, और त वर्ग आता है तो आता है स, ये तो फिक्स है। लेकिन साहब क वर्ग भी तो होता है
और प वर्ग भी तो होता है, तो उसमें कौन सा स आएगा। इसलिए ये नियम अलग से लिखा है कि अगर विसर्ग से पहले आ हो और फिर क प आ जाए तब तो क्या होगा, स आएगा। जैसे नमः धनकार तो हो जाएगा नमस्कार, हो जाएगा श्रेय, विसर्ग आएगा श्रेय, श्रेयस्कर हो जाएगा। परस्पर है तो परह धन पर हो जाएगा, ठीक है। बृहस्पति है तो व्रीहि धन पति, व्रहिस्पति, ठीक है। पुरस्कार तो पुरह धन कार, पुरस्कार हो जाएगा। भा धन कर, भास्कर हो जाएगा। भा धन पति, भास्पति। तो ये कहता है कि आप अगर ध्यान रखें विसर्ग से पहले, क्या कहता है, विसर्ग से पहले अगर अ या आ है और उसके बाद अगर क या प वर्ग है, इनमें से दो, तब ये हमेशा स, विसर्ग जो होगा वो किस में बदलेगा, स दंते में बदलेगा। अब ये कहता है ठीक इसी नियम को आगे लेते हैं। इसमें कुछ अपवाद हैं कि जैसे शब्द आया विसर्ग के बाद क आया, लेकिन ध्यान रखना मनः धन कामना, ये शब्द जो है वो मनोकामना कभी नहीं होगा, मनः कामना ही होगा। लेकिन कहते हैं कि आजकल प्रचलन में इतना आ चुका है कि हम लोग किताबों में भी मनोकामना लिखना शुरू कर चुके हैं, लेकिन संधि की दृष्टि से मनः धन कामना, मनः कामना बनता है, मनोकामना नहीं बनता है। अंतर कथा भी आप लिखा हुआ देखोगे, लेकिन ध्यान रखना अंतः धन कथा, अंतः, ये शब्द इसी तरह से बनते हैं, समझ के बात। ऐसे ही अंतः धन पुर, अंतःपुर ही बनेगा। ऐसे ही अंतः धन करण, ठीक है, ये भी अंतःकरण बनेगा। प्रातः काल है तो टूटेगा भी, ध्यान रखना, प्रातः धन काल, प्रातः काल, सेम अंतः कथा दो बार आ गया। पयः पान तो पयः धन पान, ये शब्द कभी भी गलती से पयोपान या फिर अंतर कथा या अंतरपुर, अंतरकरण मत कर देना। अंतः, मनः, प्रातः, पयः, इनमें ध्यान रखना, आपको यही रखना है। और स्पेशली पीछे क या प आए तो, विशेष रूप से क्या आ रहा है, क या प आए तो बात हो रही है, ठीक है। अब आप कहोगे सर अभी वो आप प्रातः, देखिए उसमें क्या था, प्रातः धन स्मरण था, समझ गए बात आप। तो प्रातः, प्रातः स्मरण, प्रातः स्मरण ये शब्द बनता है इसलिए, ठीक है। बाकी यहां पे क और प की बात हो रही है। अब ये कहता है, ठीक है, अब ये कहता है कि अगर ई या उ, यानी मैं यहां भी लिखता चलता हूं साथ साथ में कि ई उ के बाद अगर विसर्ग आ जाए और फिर अगर क या प आ जाए, ई उ के बाद विसर्ग आ जाए या फिर क या प आ जाए, तब क्या करना, तब सिंपल सी बात है श कर देना। मतलब यहां तो क प ही रहेंगे, लेकिन वहां उसमें क्या थे, अ और आ थे, इसमें ई और उ हैं, तो श षटकोण होगा। जैसे परि, देखिए आपने ये शब्द वहां भी तोड़ा था, परिधनकार, परिष्कार, स का आगम हुआ था, व्यंजन संधि के अकॉर्डिंग में तोड़ा था, लेकिन ये यहां से भी टूटता है कि परिश विसर्ग का बन जाता है, तो ये परिष्कार। ऐसे ही देखो बहि, देखो ये श षटकोण है, ठीक है ना, बहि धन कृत, बहिष्कृत होता है। चतुष्पद, ये भी श षटकोण है दोस्तों। क्या होता, क्यों, देखो गलती पकड़ में आ जाएगी, अगर गलती होगी ना कहीं, चतुः धन पद चतुष्पद होगा, ये भी देखो गलती है, यहाँ पे श वाली सारी गलती हो गई। निह धन कपट, क्योंकि नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले ई या उ है, ई या उ होगा, बाद में क पाए तो ईशा षटकोण होगा। निष्फल, तो गलती अगर मान लो अपने को नियम पता है ना, तो फिर गलती अगर आएगी तो सर आप क और फ, मैंने कहा क्या कहा था, क ख प फ, ये इस तरह से होता है, दो दो आगे वाले वर्ण होते हैं, क फ। तो सर ये तीसरा चौथा पांचवा क्यों नहीं, तो पूरा नहीं होता, क्योंकि पूरा वर्ग होता ही तो फिर वो अलग नियम में चला जाएगा। हमने पढ़े थे ना तीचो पांत हस वरा सो गोसो वाले, उन नियमों में चला जाएगा, इसलिए हम पहले दूसरे लेते हैं। जैसे हम लेते हैं क, ख और प या फ, ये चार लेते हैं मोस्टली, ठीक है। पुरस्कार, तो ये पुरस्कार है, तो ये हो जाएगा पुरः धन कार, पुरस्कार। बहिष्कार, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहि धन कार, बहिष्कार। आविष्कृत, ये देखो कोई मतलब फॉन्ट चेंज हो गया एकदम से, आवि धन कृत, आविष्कृत। चतुष्कोण, इसीलिए मैं सब जगह चेंज करता चल रहा हूं, चतुः धन कोण, क्योंकि हमें नियम का पता है ना कि साहब उ या ई आएगा
तो क्या हो जाएगा, षटकोणी होगा, धनु धन खंड, धनुष खंड, निष्पक्ष निष्पक्ष निह धन पक्ष, और दुह धन कर दुष्कर। ये लीजिए, गलत होने के चांस नहीं बनेंगे, रत्ती भर भी चांस नहीं बनेगा कि गलत हो जाए। ये बहुत अच्छा नियम है। ये नियम ये कहता है कि अगर ई और ऊ के बाद विसर्ग हो फिर आपको र व्यंजन मिल जाए। इसीलिए ध्यान से समझना दोस्तों, इसीलिए ये हमने जो पहला नियम किया था आपने देखा होगा, य र ल व वाला, ये देखिए, एक तो ये एक इसमें र नहीं था, नहीं था ना, नहीं था, याद है ना। और हाँ, ये वो नियम वही था, ये कहां गया, ये रहा, स्वर, ये रहा, इसमें यह नहीं था। क्यों नहीं था? इसी कारण से नहीं था, इसी कारण से नहीं था क्योंकि इस र से अलग नियम बन रहा था, और वो नियम था ये कि अगर ई ऊ आ जाए विसर्ग से पहले और बाद में र आ जाए तो कुछ नहीं होगा, सीधा ध्यान रखो, ई का दीर्घ ई हो जाएगा, ऊ का दीर्घ ऊ हो जाएगा, बस, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे निह धन रव है तो नीरव हो जाएगा, निह धन रुज है, तोड़ना है तो निह धन रुज, तोड़ लो। समझ गए बात आप? चक्षु रोग है तो चक्षु छोटा कर लो पहले, और बड़ा जुड़ेगा तब ये बड़ा हो जाएगा। निरंध्र है तो नी धन रंध्र, अब कहीं कहीं रंध्र लिखा हुआ मिलेगा आपको, निरंध्र, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। निरोग है तो ध्यान रखना, नीह धन रोग, ध्यान से समझना बात को, जल्दबाजी मत करना। देखिए यहां पकड़ में आ गया कि दुराज शब्द में दू छोटा है, नहीं साहब, इसमें शब्द जो बनता है वो दुराज बनेगा, तभी तो जब हम तोड़ेंगे तो दू धन राज इस तरह टूटेगा, और जब जुड़ेगा तब ऊ बड़ा होगा। जुड़ता है ना तब ई या ऊ बड़े होते हैं, टूटता है तब तो ई या ऊ छोटे होने चाहिए। दुरम्य है तो बिल्कुल दू छोटा हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, और रम्य, ठीक है। अब धीरज है तो आप किताबों में देखोगे धी धन रज, अगर ये टुकड़ा आप देखो तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इस तरीके का मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह को जोड़ लो, ऐसे तो फिर आप ये भी जोड़ लो कि नीरज, नीरज का टुकड़ा जो है नीह धन रज हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए ये होता है नीर धन ज, नीर में जन्म लेने वाला नीरज होता है, ठीक है। इसी तरह से धीर प्लस ज, धीर जिसके अंदर जन्मता है वो धीरज होता है, समझ रहे हो बात आप? तो नीरज और धीरज इसमें नहीं आते हैं, लेकिन कुछ किताबों में लिख रखे हैं, और इसीलिए हम लोग क्या है कि हम लोग भी कई बार जैसे मान लो कहते हैं कि भाई तू एक काम कर, विसर्ग संधि के कुछ शब्द टाइप कर दे, तो टाइप करने वाले ने बेचारे ने टाइप कर दिया, और हमने भी क्या है कि सोचा कि टाइप किए, किताब में से किए, सही होंगे, हम भी पढ़ा देते हैं। लेकिन असल में जब तक हम ऑथेंटिक किताबें नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हम भटकते रहेंगे, और कुछ नहीं है। गलतियां होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलतियों को बाद में पहचानना नहीं, ये बुरी बात है। मुझे धीरज बिल्कुल सही नहीं लगता, हाँ ये किताबों में है, और मैं किताब का नाम लेकर उसका अपमान नहीं करना चाहता, तो क्योंकि कुछ अच्छी किताबें हैं जिनमें भी ये गलतियां आ गई है, तो आ गई है तो आ गई है, भूलवश मानवीय त्रुटि भी हो सकती है। तो आप तो नियम को समझे, ई या ऊ शब्द को तोड़ते समय देखे तो सही कि साहब नीर प्लस ज होता है, धीर प्लस ज होता है, धी धन रज कैसे हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है। समझ गए बात आप? तो ये आपकी विसर्ग संधि की क्लास थी, और मैंने विसर्ग संधि को नॉन स्टॉप एकदम सुपर फास्ट क्लास की तरह कंप्लीट करवाया, और संधि टॉपिक कंप्लीट। अब आपके कल या परसों तक संधि के नोट्स भी जो है वो टेस्ट सीरीज में अपलोड करवा देंगे, जो स्टूडेंट बहुत समय से मांग रहे थे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे उपसर्ग की क्लास। तो कोशिश करता हूं मैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लासेस दूं, लेकिन कई बार अगर बंक हो जाए तो आप नियमितता मत तोड़ें, क्योंकि कुछ बच्चे तो मुझे भेज रहे हैं कि सर अभी हम काव्य शास्त्र देख रहे हैं, सर आपके 82वें नंबर क्लास देख रहे हैं, 41वें नंबर क्लास देख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो शायद नहीं पढ़ रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, जिंदगी एक मौका देती है, दो देती है, बार बार मौके नहीं देती है। मौकों को मत गवाइए। अभी जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपको दिया है वो आप लोगों के लिए दिया है, मेरे लिए नहीं दिया है। हम तो हमारा काम कर रहे हैं, हम तो बाद में भी करते रहेंगे, लेकिन आप पढ़ोगे तो फायदा होगा। इसलिए कह रहा हूं टेस्ट सीरीज का शेड्यूल फॉलो करें, और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करके जुड़ें, और ईमानदारी से एक बार सिलेबस कर लो पूरा पूरा। वैकेंसी आने के बाद एक बढ़िया रिवीजन और करवा देंगे। बाकी आपकी इच्छा है, अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।